मुकेश अंबानी आज इंडिया और एशिया के फर्स्ट और वर्ल्ड के 9th रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं। उनकी नेटवर्थ $83 बिलियन है और वहीं पर उनके भाई अनिल अंबानी की नेटवर्थ आज 0 है। पर ऐसा क्यों? एक भाई इतना अमीर और दूसरे के पास एक पैसा भी नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, आज अनिल अंबानी की स्टोरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जब धीरूभाई अंबानी जिंदा थे तब दोनों भाई अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपने पिता के साथ बिजनेस करने लगे। मुकेश अंबानी को न्यूज में आना या किसी से मिलना या पार्टीज करना पसंद नहीं था, इसलिए वो कंपनी के अंदर का बिजनेस देखते थे। वहीं पर अनिल अंबानी को पार्टीज, न्यूज का हिस्सा बनना, पॉलिटिशियन और एक्ट्रेस से मिलना पसंद था, इसलिए वो कंपनी के बाहर का काम देखते थे। अभी तक सब सही था, पर जब 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई, उसके बाद दोनों भाइयों में काम को लेकर झगड़े होने लगे। कुछ समय बाद ये झगड़े इतने बढ़ गए कि मुकेश और अनिल की मदर को बीच में आकर बिजनेस का बंटवारा करना पड़ा। बंटवारे में मुकेश अंबानी के पास सारे पुराने बिजनेस आए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और अनिल अंबानी के हिस्से में सारी नई और ग्रोइंग इंडस्ट्रीज आई, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस ब्रॉडकास्ट। दोनों भाइयों के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ कि दोनों में से कोई भी 10 साल तक के एक दूसरे के बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता। तो इस तरह दिसंबर 2005 में इनका बंटवारा कंप्लीट हो गया। बंटवारे के बाद आम जनता से लेकर मीडिया चैनल्स तक सब यही कह रहे थे कि अनिल अंबानी अब बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, और उनकी ये बातें सच भी हुई। अनिल अंबानी का ये गोल्डन पीरियड था। 2008 में उनकी नेटवर्थ $42 बिलियन थी और वो 6th रिचेस्ट पर्सन थे इन द वर्ल्ड। आम जनता, न्यूज़ चैनल्स, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, सब पर उनकी बातें ही होती थी। अनिल अंबानी को भी लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद था। वो अपने घर से ऑफिस भी हेलीकॉप्टर में जाते थे। उन्होंने और भी कई सारी चीज़ें की, पर किसको पता था कि उनका ये गोल्डन पीरियड ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। अब उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। अनिल अंबानी ने बिजनेस ग्रो करने के लिए अपनी कई सारी कंपनीज में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की। उनमें से एक कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन। अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। अपने समय में अनिल अंबानी 2006 से लेकर 2010 तक टेलीकॉम इंडस्ट्री में नंबर 1 रहे। पर ये जो टेक्नोलॉजी थी वो सिर्फ 2G और 3G को सपोर्ट करती थी, पर ये टेक्नोलॉजी से 4G नहीं रन करता था, इसलिए नई नई 4G कंपनीज आने लगी और इससे अनिल अंबानी की यह कंपनी लॉस में चली गई। अनिल अंबानी की यह कंपनी पूरी तरह से तब बर्बाद हुई जब मुकेश अंबानी जियो को लेकर आए। दोनों भाइयों में हुआ 10 साल वाला एग्रीमेंट पूरा हो गया था। जब जियो लॉन्च हुआ तब बड़ी बड़ी कंपनी जो प्रॉफिट में थी वो लॉस में चली गई और कई कंपनीज तो बंद ही हो गई। तो भला पहले से लॉस में चल रही अनिल अंबानी की कंपनी कैसे बच जाती? अनिल अंबानी तब बर्बाद हो गए जब मुकेश अंबानी ने गैस का प्राइस डबल कर दिया। दोनों भाइयों में एक और एग्रीमेंट भी हुआ था जिसमें लिखा था कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को सस्ते में गैस देंगे। जो गैस अनिल अंबानी को $2.34 में मिलती थी, मार्केट में प्राइस बढ़ने से के कारण मुकेश अंबानी ने गैस का प्राइस डबल $4.24 कर दिया। अनिल अंबानी इस मसले को कोर्ट में भी लेकर गए, पर वो ये केस हार गए। अब अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनीज लॉस में चली गई थी। अनिल अंबानी ने कई सारे गलत फैसले भी लिए। जब उन्होंने देखा कि उनकी ज्यादातर कंपनी से डूब रही हैं, तो उन्हें बचाने के लिए अनिल अंबानी ने बड़े बड़े लोन्स लिए। पर जब लोन्स से भी उनका बिजनेस रन न हुआ तो उनके ऊपर हजारों करोड़ों का कर्जा हो गया। एक समय में उनके ऊपर $7 बिलियन का कर्जा था। एक कंपनी का $80 मिलियन का कर्जा ना चुकाने की वजह से उन्हें जेल भी होने वाली थी, पर फिर मुकेश अंबानी ने बीच में आकर उनका कर्जा चुकाया और उन्हें जेल जाने से बचाया। अभी अनिल अंबानी की ज़्यादातर कंपनीज या तो कर्जा चुकाने के लिए बिक चुकी हैं या फिर वो लॉस में जाकर बंद हो गई हैं। अनिल अंबानी ने कोर्ट में खड़े होकर खुद कहा है कि अब मेरी नेटवर्थ 0 है। तो यहीं पर एंड होती है अनिल अंबानी की स्टोरी और अंबानी खानदान की सीरीज।